नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोट्स फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया एक पेटेंट मेडिसिन बीपी फोर्ट ड्रॉप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ काम आती है, किन रोगों में, किन लक्षणों में दवाई असरदार है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि बीपी के लिए दिया जाता है। दवाई बीपी को मेंटेन करती है। हाइपरटेंशन के केस में दी जाती है जब पेशेंट का बीपी नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट का बीपी लो आता है तो उसको रेगुलेट करने में मददगार रहती है। साथ में अगर चक्कर आते हैं, सिर दर्द रहता है, वीकनेस आती है तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कुल मिलाकर इसे हाइपरटेंशन में भी दिया जा सकता है, हाइपोटेंशन में भी दिया जा सकता है। यानी पेशेंट का अगर बीपी बढ़ा हुआ हो या नॉर्मल से कम हो तो दोनों को मेंटेन करने में इस दवाई को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसमें राओफोलिया एक दवाई डाली गई है जो कि बीपी बढ़ने पर पेशेंट को दी जाती है। वेसल्स में अगर कोई भी चेंज न हो, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ आता हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हों लेकिन बीपी पेशेंट का बढ़ा हुआ आता है तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई इसमें विस्कम एल्बम डाली गई है। अगर पेशेंट को हार्ट में दबाव महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है, पेशेंट का इस कारण बीपी नॉर्मल नहीं रहता है, तो ऐसे केस में दवाई देने से हार्ट कंप्लेंट्स में आराम मिलता है। साथ ही पेशेंट का बीपी भी नॉर्मल होता है। अगली दवाई इसमें क्रेटेकस डाली गई है जो कि हार्ट कंप्लेंट्स में दी जाती है। हार्ट से रिलेटेड सभी परेशानियों में दवाई बहुत असरदार रहती है। नसों की ब्लॉकेज को हटाती है और पेशेंट की पल्स रेट अगर नॉर्मल से कम आ रही है तो उसको मेंटेन करती है, बीपी को मेंटेन करती है। हार्ट के कारण अगर पेशेंट का बीपी अफेक्टेड होता है, वेसल्स डायलेट देखी जा रही हों, तो ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। अगली दवाई इसमें अर्निका डाली गई है। पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने में दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके कारण अगर पेशेंट को बीपी में कोई परेशानी आ रही है, एबनॉर्मल बीपी को मेंटेन करने में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसी के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के कारण अगर पेशेंट को कोई भी परेशानी आती है, दर्द की शिकायत देखी जाती है तो उसको भी ठीक करती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें कैक्टस डाली गई है। हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। पैल्पिटेशन में दी जाती है। पेशेंट को अगर घबराहट, बेचैनी देखने को मिलती है, हार्ट मसल्स पेशेंट की कमज़ोर हो, उस कारण पेशेंट का बीपी भी नॉर्मल नहीं रहता हो, तो उसके लिए ये दवाई असरदार रहती है। कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जो पेशेंट की पल्स रेट को मेंटेन करती हैं, बीपी को मेंटेन करती है और हार्ट से संबंधित रोगों को भी क्योर करती हैं। दोस्तों, अब इसके डोजेस की बात करते हैं, यानी लेने का सही तरीका क्या है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जिसकी कॉमन डोज होती है 10 to 20 ड्रॉप्स, दिन में 2 बार डाइल्यूट करके पानी में इसे दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।